पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से की फोन पर बात। मोदी के फोन से ईरान को मिली ताकत। 45 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच हुई बात। वहीं अमेरिका ने भी ईरान पर अचानक हमला बोलकर ईरान को हिलाकर रख दिया। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात की, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। क्योंकि ईरान भारत का पुराना दोस्त भी रहा है, तो भारत ने भी दोस्ती का फर्ज निभाया और मुश्किल घड़ी में ईरान के राष्ट्रपति से बात की। पीएम नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में बढ़ते तनाव और हालिया घटनाक्रमों पर गंभीर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बातचीत की जानकारी एक्स पर एक पोस्ट में साझा की। पीएम मोदी ने लिखा, हमने वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा की, हालिया तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की, तुरंत तनाव कम करने, संवाद और कूटनीति को आगे बढ़ाने का आह्वान दोहराया ताकि क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता शीघ्र बहाल हो सके। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और आपसी सहयोग को प्राथमिकता देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा यह मानता रहा है कि संवाद और कूटनीति ही किसी भी संकट का समाधान है। बता दें कि दोनों नेताओं के बीच 45 मिनट तक बात हुई, जिससे दुनिया के कई देश हैरान हैं कि आखिर मोदी ने इतनी देर ईरान के राष्ट्रपति से क्या बात की होगी। खासकर अमेरिका घबराया हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और कई मौकों पर अमेरिका भारत को आंख दिखा चुका है। इसलिए मोदी के फोन से ट्रंप की धड़कनें बढ़ गई हैं। वहीं पीएम मोदी और मसूद पेजेशकियान के बीच ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें क्षेत्र में शांति की बहाली पर टिकी है। ईरानी परमाणु केंद्रों पर अमेरिकी हमले के मद्देनजर ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान ने यह कॉल की थी। राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ये कॉल 45 मिनट तक चली। राष्ट्रपति ने भारत को क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने वाला मित्र और साझेदार बताया और भारत के रुख और तनाव कम करने, संवाद और कूटनीति के आह्वान के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की बहाली में भारत की आवाज और भूमिका महत्वपूर्ण थी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने अमेरिका पर ईरान के खिलाफ हमलों का मुख्य जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। सरकारी समाचार एजेंसी ईरान के अनुसार पेजेशकियान ने कहा कि अमेरिका हमेशा हमले के पीछे रहा, लेकिन ईरान की सेनाओं के आगे और इजरायल कमजोर पड़ने पर अमेरिका का चेहरा बेनकाब हो गया। अमेरिका के हमले में ईरान के फोर्डो परमाणु केंद्र को भारी नुकसान हुआ, सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला। उधर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि वो संयुक्त राज्य अमेरिका के हमलों से गंभीर रूप से चिंतित हैं। अब इस बात का खतरा बढ़ रहा है कि इजरायल ईरान संघर्ष तेजी से नियंत्रण से बाहर हो सकता है। इससे नागरिकों, क्षेत्र और दुनिया के लिए भयावह परिणाम होंगे। मैं सदस्य देशों से तनाव कम करने का आह्वान करता हूं। कोई सैन्य समाधान नहीं है। आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता कूटनीति है। बता दें कि भारत में विपक्ष कह रहा है कि ईरान भारत का पुराना दोस्त है, इसलिए मुश्किल घड़ी में भारत को ईरान का साथ देना चाहिए और भारत को बोलना चाहिए।